हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HMB स्टडी सेंटर में। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आपको बोर्ड पर देखते हुए कितना समस्या आज है। वो समस्या बीपीएससी तैयारी 4.0 जो आज बिहार में सारे बच्चा है ना, और लड़का और लड़की सब है ना परेशान है, एक दूसरे से नहीं सरकार से परेशान है। सरकार यहाँ पर है सबसे पहले है ना नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए समस्या क्या है। यहाँ पर समस्या अनेक प्रकार की नहीं है, यहाँ पर 3-4 मुद्दे के लिए समस्या है। सबसे पहले समस्या जो है ना, यहाँ पर बीपीएससी तैयारी 4.0 नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, और सरकार का इलेक्शन की मुद्दा है। अभी इस पर है ना सरकार इलेक्शन की मुद्दे पर लेकर अभी तक नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया है। दूसरा समस्या है स्टेट का नोटिफिकेशन भी अभी तक है ना, इस पर कोई चर्चा सरकार नहीं कर रहे हैं। तीसरी समस्या है जो बीपीएससी तैयारी 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से और टाई ब्रेक से जो छूट गया है उस बच्चा काफी तक परेशान है। और चौथा समस्या जो यहाँ पर है डोमिसाइल लागू जो हो रहा है, तो सरकार आपने ये कल की नोटिफिकेशन देखिएगा, यहाँ पर है लड़की और लड़का दोनों ने क्या कर दिया है, सबसे बड़ा है ना भेदभाव कर दिया है। अब सरकार कह रहा है यहाँ पर है ना लड़की में डोमिसाइल 35% लागू होगा। कितना परसेंट बोल रहा है? 35% लागू होगा, और लड़का में कुछ नहीं है, 0 के बराबर करता है, 31 से कोई नहीं है। सरकार के यहाँ पर नेचर देखिए कैसा हो रहा है। सबसे पहले सरकार के इलेक्शन के जो मुद्दा चल रहा है ना, सिर्फ पूरे बच्चे को है ना परेशानी करके रखा होगा। सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं जो अगले डेट पे जो आंदोलन का डेट रखा गया है उस डेट में सब आदमी पहुंचिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। जो पटना के गर्दनीबाग में से आंदोलन शुरू होता है, आप सब भाई बहनों को मालूम है, जब तक आवाज नहीं उठाएगा तब तक नहीं होगा। और बिहार के नीतीश कुमार जो है ना, इतना घटिया सरकार है, तो जब भी उधर सत्ता देखता है उधर पलटने के रातों रात पलट जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे है ना दिन रात धरना प्रदर्शन पर 365 दिन बैठता रहे ना, 2 साल तक 1 साल तक बिता दिया, लेकिन अभी तक है ना पूरे बच्चे को है ना हक नहीं दिया है। फिर कहीं न कहीं यहाँ पर अधिकारी नहीं, पूरे विधायक की गलती है। इधर से उधर पलटता है और उधर से उधर क्या करते हैं, बच्चे को भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहा है। इसमें है डोमिसाइल को लेके हैं तेजस्वी यादव है, जब इसको मुख्यमंत्री बना है तब वो क्या है डोमिसाइल नीति को लागू हुआ था, उसको नीति को हटा दिया गया। अब तो वही है ना फिर अभी आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार है ना जो इतना दलबदलू नेता है ना, तो पूरे बिहार को भ्रष्टाचारी बनाकर रख दिया है। क्या समझे? ऐसा है ना तो पूरे एक कुत्ता की तरह है ना, दूसरा है ना से आइफल रोटी खाने वाला मुख्यमंत्री पूरे बिहार का भ्रष्टाचार बनाकर रख दिया है। जब नीतीश कुमार अपना है ना मुख्यमंत्री पावर दिखाना चाहते हैं, यदि अब बीजेपी पार्टी से हट जाए और अपना बीजेपी अपना सीट से जदयू से लड़के अपना है ना तीर छाप से मुख्यमंत्री बनाकर देखा जाए, एक कुत्ता कहने जाएगा, उसका वोट देने के लिए नहीं जाएगा। और आवाज में मुख्यमंत्री पद बता रहे हैं, हम अपने आप को बाहुबली समझ गए हैं। और पटना में जब भी लड़का और लड़के धरना प्रदर्शन पर देते हैं तो पुलिसकर्मी प्रशासन से हमको लोग कहना क्या लाठीचार्ज करवाते हैं, हम लोग को मार खिलवाते हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति है ना, पूरे इलेक्शन के मुद्दा चल रहा है। पूरे भाई बहन से अनुरोध है, जब तक अगला मुद्दा पर जब तक आवाज नहीं उठाइएगा और सब आदमी नहीं पहुंचिएगा, जो आदमी है ना कितने बच्चे हैं घर में बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, कितना बच्चा है ना समय धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं, कितना बच्चा है ना रोड को उतारने के लिए तैयार है, लड़का लड़की मिलता है, कितना बच्चा है घर में आराम से बैठा है जो अपना लड़ रहा है सो लड़ रहा है। जब तक अपना हक के लिए नहीं लड़िएगा तब तक हम अपना हक नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले है ना इलेक्शन है, अभी जो नोटिफिकेशन नहीं आउट करवाइएगा तो फिर भी है ना जो 5 साल तक है ना 2030 तक भी नोटिफिकेशन आने का कोई चारा नहीं है। इसलिए तैयारी 4 की नोटिफिकेशन जब तक है पूरे बिहार के बच्चे का अनुरोध कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, पीवीटी जितने भाई बहन है सब आइए और नोटिफिकेशन आउट करवाइए। जब तक आउट नहीं करवाइएगा तो फिर 5 साल में सरकार देखवाएगा। कोई भी सरकार बनेगा ना, तनाशाही की सरकार है बिहार में, कुरुक्षेत्र की बना रहा है। आवाज उठाने के लिए जाते हैं, लाठी मार खाते हैं, आवाज उठाने के लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार बना रहे हैं। जब वो उठाने के लिए जाता है उल्टा विद्यार्थी को क्या कहते हैं जेल में बंद किया जाता है। जब तक आवाज नहीं उठाइएगा और सत्य पर नहीं आएगा, पूरे बच्चे नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मेरा पहला समस्या है जो पूरे बिहार के लड़का लड़की जो है ना तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आउट करवाए। उसके बाद कितना बच्चा जो है ना 23 से 25 सेशन वाले में है, उसका नोटिफिकेशन अभी तक स्टेट का नहीं आया है। वो बच्चा के मैंने अभी नोटिफिकेशन दे देते 2025 से 23 वाला ट्रेनिंग हो जाते, उस बच्चा के मैंने तैयारी 4 में बैठने का भी मौका मिल जाता। और इससे सबसे बड़ी यहाँ पे दुर्भाग्य की बात जो है ना तैयारी 3 में जो रिजल्ट आया था, आप सब जानते हैं कि कितना सीटों का बहाली हुआ और कितना सीटों का बहाली किया है। और जो बच्चा टाई ब्रेक से डेट ऑफ बर्थ से 1 नंबर से छूटा है, 2 नंबर से छूटा है, सरकार यहाँ पर तानाशाही सरकार को बनाकर जो देखे हैं, कल के 8 तारीख में जो है आंदोलन हुआ है, इसमें कोई है ना कोई सरकार नहीं आया मुलाकात करने के लिए है। नीतीश सरकार बोलते हैं हम नहीं जाए मिलने के लिए, दूसरा किसी को मिला देता है, डेट ले लेता है, उसका मैंने वादा पूरा नहीं करते हैं।
इसलिए अभी इलेक्शन पे मुद्दा है, आइए सब आदमी आवाज उठाइए, टीआरई को नोटिफिकेशन करें और साथ साथ तैयारी भी कीजिए। ये नहीं है आंदोलन करवा रहे हैं इससे नहीं पढ़ने में, पढ़ाई भी कीजिए, साथ ही साथ अपना हक के लिए आइए। जब इलेक्शन पे मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, कितना भी गलती करता है ना, फिर भी है ना जनता के सामने माता हाथ जोड़ के बैठे हैं कि भैया हमको आज वोट देना है। पूरे बिहार में अभी कोई शब्द के लिए आवाज उठाया है तो एक विपिन सर जो है मैथमेटिक्स क्लासेस वाला पटना में जो है आवाज उठाए हैं। इस बार निर्दलीय से है लड़ने वाले विधानसभा से कि बिहार में करप्शन के है पूरे मुद्दा है। जब तक आवाज नहीं उठाइएगा तब तक पहुंचेगा नहीं पटना, तब तक पूरे पांचों समस्या जो हम बोर्ड पर लिखे हैं सबसे नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है जो कल के डेट में जो नोटिफिकेशन आया है तो क्या है, जो मिसाइल नीति लागू होगा सिर्फ लड़की के लिए लागू होगा 35%। चौथा सरकार नीतीश कुमार और साथ ही प्रमुख है बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं लड़की को बिहार का 35% आरक्षण दिए हैं। जब 35% आरक्षण दिए रहते तो आज लड़की है रोड पर नहीं बोर्ड पर उतारे जाते हैं, किसी बच्चा का है बोर्ड पर भेजते हैं, किसी बच्चा को रोड पर भेजते हैं। जब यही नीति आपको लागू है तो अपना बेटा को बेटी के सीबीएसई में क्या कहते हैं बिहार बोर्ड में पढ़ा के देखिए, सीबीएसई में नहीं पढ़ाइए, लंदन में देखिए, बिहार में पढ़ाइए, अपना रोड पे उतार के देखते हैं दूसरे लड़का का लड़की कितना इज्जत है। अब अपना बेटा बेटी का रोड पर आओ, बोर्ड को उतार के देखते हैं कितना हो रहा है। एक कुर्सी मिल गया है, अपना पावर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा तनाशाही के सरकार में। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक बार फिर हम आंदोलन टीआरई 3 के रिजल्ट के लिए है ना, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के लिए हम लोग है ना जारी करने वाले हैं, फिर समर्थन करने वाले हैं। हम लोग पीछे नहीं उतरेंगे, जब तक छोड़िएगा, जब तक दीजिएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और नीतीश सरकार कह रहे हैं ना हम अपने आप के बाहुबली हो गए हैं, तो मैं कोर्ट में या बाप कोर्ट में एक बार बेटा जन्म लेके है तो अपना सीट से मुख्यमंत्री करके दिखाए, बीजेपी साथ जाए, आरजेडी साथ जाए, अपना गठबंधन सरकार नहीं बनाए और अपना दल पर दल बदलू बेटा जो बने नहीं बने। अब तब देखिएगा वोट को उतारता है कि वोट को उतारता है, तब पता चलेगा कि जनता में पावर है कि सरकार में पावर है। और एक बार जाता है इधर पे रोटी खाने रोटी खाने वाले एक बार ईद पे जाते हैं ऐठल रोटी खाने वाले, ऐसा सरकार नहीं चलेगी बिहार में। 2025 की नहीं 2026 में नया सरकार जो बनेगा ना, ऐसा सरकार बनाए पूरे भारत के बिहार के बच्चे के बात करती जनता से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो ऐसा सरकार बनाएंगे तो हमारे बिहार में शिक्षा पर और स्वास्थ्य विभाग पर हर एक डिपार्टमेंट में हमको क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और भ्रष्टाचार जितना बीत रहा है वो नहीं बीतना चाहिए। राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं, ओपी के लिए आते हैं, जब भी 20,000 रुपया देते हैं 2,000 रुपया देते हैं, ओपी की धप सुना जाता है। वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए जाते हैं, नहीं जुटता है, 500,000 रुपया देता है, तुरंत जुट जाता है। कहीं न कहीं सरकार के है ना ये पूरे सिस्टम के है ना भ्रष्टाचारी बनाकर रखा हुआ है। इसलिए पूरे भाई बहन और बिहार के पूरे और स्टूडेंट से हम नव निवेदन करना चाहते हैं, जो अगला डेट रखा जाता है आंदोलन का, इसमें है ना कोई भी काम छोड़ के पटना आइए धरना प्रदर्शन पर और अपना आवाज उठाइए। और ऐसा नहीं होगा तो पूरे 38 जिला में है ना अब आंदोलन होने वाले हैं। हर एक डेट में हर एक डेट में है ना जब तक इलेक्शन होगा तब तक है ना हम लोग है ना आवाज उठाते रहेंगे। आज बिहार बंद है ना, सरकार अपना पेट के लिए है ना अपना है ना रोजी रोटी के लिए बिहार बंद करवाए हैं। ऐसा आंदोलन कीजिए तो हम लोग भी बंद करवाएंगे और सरकार की रोजी रोटी से छीन हम अपना रोजी रोटी के लिए है ना विरोध करेंगे, वोट पर आएंगे। इसीलिए यहाँ पर है ना बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जितना से जितना जल्दी हो, बिहार सरकार से नर्म निवेदन है, इलेक्शन से पहले हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए। दूसरी बात स्टेट वाला को भी नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए ताकि टीआरई 4 में बैठने का उनका भी मौका मिले। और यहाँ पर है टीआरई 3 का जो टाई ब्रेक और 1 नंबर से छूट गया है उसका है ना ज्वाइनिंग दीजिए। बच्चा रोड पर रो रहा है कि पूरे बिहार की बच्चा को जो रो रहा है ना एक दिन आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, इतना भारी पड़ेगा क्या समझे, फिर आपको जनता के शरण में आकर है ना फिर सिर झुकाना पड़ेगा। और एक यहाँ पे है बेमिसाइल नीति, लड़का और लड़के भेदभाव कर रहे हैं। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लड़का यहाँ पे बाहर आया है? पूरे में सिस्टम है ना एक लगाइए। जब 35% उनको दे रहे हैं तो लड़का लड़की में दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। अब लड़ाने के काम कर रहे हैं, सरकार है यहाँ पर लड़ने वाला भी है लड़ाने वाला भी है। इसलिए पूरे बिहार जनता से है ना हाथ जोड़कर नव निवेदन करते हैं उसको मुख्यमंत्री बनाइए तो हमारे बिहार के लिए जी आज है ना से इतना बच्चा जनसंख्या में जो है पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो उसको हर एक घर में नौकरी होना चाहिए।
मम्मी पापा पर कितना कष्ट से पैसा हम लोग को देता है और बच्चे सबको पढ़ाता है, तो पूरे गार्जियन जानता है। लेकिन सरकार यहाँ पर है ना तानाशाही की प्रकार की बन गया है और बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं देता, समय समय पर वैकेंसी नहीं देता है। 10 साल हो जाता है, 15 साल आता है, भ्रष्टाचार के किसी से 20 लाख 30 लाख रुपया लेकर नौकरी देता है। इसलिए आप लोग है ना सब आदमी पटना आइए, आवाज उठाइए अगले डेट में। अभी देखे हैं, अभी जो होमगार्ड वाला नौकरी हुआ है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं पर 2 लाख, कहीं पर 5 लाख, कहीं पर 3 लाख रुपया लेकर भ्रष्टाचारी है ना सबका बहाली हो रहा है। क्या उससे टैलेंट लड़का सब नहीं है पूरे बिहार में? और एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के उप शिक्षा मंत्री जो है उसे नवनिर्वाचन कहते हैं कि हम लोग को तैयारी 4 एक बार और दीजिए और नोटिफिकेशन भी और करवाइए। अगर बात पूरे बिहार में फिर है ना आप लोग को सत्ता बनने वाले हैं। नहीं तो पद मिल जाता है तो रोटी खाते हैं, जब नहीं मिलते हैं ना तो दूसरा का एक रोटी चाटने के लिए दौड़ते हैं। सबसे गलती हो गया है, गलती करने से पहले सोच ली जाती थी। मुख्यमंत्री जी आप तो बहुत इधर इधर पलट जाते हैं, लेकिन इस बार जनता के बिहार के बच्चे को हक के लिए लड़िए। क्या अदर स्टेट में बिहार के बच्चा जाता है नौकरी लेने के लिए? क्या बिहार के बच्चा जाते हैं अदर स्टेट में फॉर्म भरने के लिए? क्या बिहार के बच्चा को है ना अदर स्टेट में 35% आरक्षण दिया गया है लड़के लोग को, या 50% दिया गया है? अब अदर कास्ट के है ना बच्चे को लेकर आते हैं और बिहार में नौकरी देते हैं। आप प्रधानमंत्री का शौक देख रहे हैं, आपका है ना प्रधानमंत्री का चपरासी बनने लायक पूरे भारत में रहिएगा। इसीलिए वो पूरे समस्या को जो देख रहे हैं बोर्ड को बनाए हैं, इसी तरह से हम लोग को भी होना चाहिए। और आइए पूरे बिहार के पूरे बच्चे से भाई बहन से निर्देशन है अगले डेट में जो रखा जाता है उसमें सब आदमी पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।